जय भीम साथियों। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। कल 15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस है। तो आज हम 15 अगस्त 2024 यानी स्वतंत्रता दिवस पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की क्या राय है, तो आज इस वीडियो में जानेंगे। चलिए, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्वतंत्रता दिवस पर क्या कहते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र देश होगा और है, जबकि उसकी आज़ादी का क्या होगा? क्या वह अपनी आज़ादी बरकरार रख पाएगा या फिर से खो देगा? ये पहला विचार है जो मेरे दिमाग में आता है। और ऐसा ही नहीं कि भारत कभी स्वतंत्र देश नहीं हुआ था। मुद्दा ये है कि उसने एक बार अपनी आज़ादी खो दी थी। क्या वह दूसरी बार भी उसे खो देगा? ये विचार ही मुझे भविष्य के लिए सबसे ज़्यादा चिंतित करता है। और जो बात मुझे बहुत परेशान करती है वह ये है कि भारत ने न केवल एक बार अपनी स्वतंत्रता खोई है, बल्कि वह भी अपने ही कुछ लोगों की बेवफाई और विश्वासघात के कारण क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? यही विचार मुझे चिंता से भर देता है। और यही चिंता इस तथ्य के एहसासों से और भी गहरी होती जाती है कि जाति और धर्म के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अलावा हमारे पास कई राजनीतिक दल होंगे जिनके राजनीतिक धर्म अलग अलग और विरोधी होंगे। क्या भारतीय देश को अपने धर्म से ऊपर रखेंगे या धर्म को देश के ऊपर रखेंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो तय है कि अगर दल धर्म को देश से ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी और शायद ही हमेशा के लिए खो जाएगी। इस संभावना से हम सभी को दृढ़ता से बचना चाहिए और हमें अपनी खून की आखिरी बूंद तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत इस मायने में लोकतांत्रिक देश होगा कि उस दिन में भारत की जनता की और जनता के द्वारा लिए गए सरकार होगी। तभी मेरे मन में भी ये विचार आते हैं कि उसके लोकतांत्रिक संविधान का क्या होगा। क्या वह इसे बना रख पाएगी या फिर इसे फिर से खो देगी? ये दूसरा विचार है जो मेरे मन में आता है और मुझे पहले से ही विचार जितना चिंतित करता है। जबकि स्वतंत्रता पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के ओजपूर्ण और उदाहरण बताते हैं। चलिए, स्वतंत्रता के कुछ प्रश्न पर गलत दृष्टिकोण है और इसके महत्व के बारे में गलतफहमी है। किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता पूर्व यानी परिकल्पना उसे किसी विशेष प्रकार की सरकार या समाज के संगठन से नहीं जोड़ती। तभी बाहरी स्वतंत्रता आंतरिक गुलामी के साथ काफी संगत है। स्वतंत्रता का अर्थ इससे अधिक कुछ नहीं है कि किसी राष्ट्र को बिना किसी बाहरी निर्देश के अपनी सरकार और सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण करने की स्वतंत्रता हो। स्वतंत्रता का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की सरकार और किस प्रकार का समाज बनाया गया है। यदि सरकार का स्वरूप और समाज की व्यवस्था वैसी हो जो जिसके खिलाफ आज दुनिया लड़ रही है, तो स्वतंत्रता का कोई खास महत्व नहीं है। तभी डॉक्टर बाबा साहेब ने अपनी पुस्तक शूद्र कौन थे और जब महात्मा ज्योतिबा फुले को समर्थित करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखा है कि आधुनिक भारत के सबसे महान शूद्र, जिन्होंने हिंदू के निचले वर्गों को उच्च वर्गों के प्रति उनकी गुलामी के प्रति संचित किया और जिन्होंने ये उपदेश दिया कि भारत के लिए सामाजिक लोकतंत्र विदेशी शासन से स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है।
बाबा साहेब आम्बेडकर के लिए सामाजिक लोकतंत्र किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण था और आज तक भारत इसे हासिल करने में विफल रहा है। सिर्फ राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता भारत होना ही पर्याप्त नहीं है, एक ऐसा भारतीय राष्ट्र होना भी जरूरी है जहाँ हर नागरिक के पास धार्मिक और राजनीतिक अधिकार हो, ताकि हर व्यक्ति को विकास के समान अवसर मिले। स्वतंत्रता निस्संदेह खुशी की बात है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस स्वतंत्रता ने हम पर बड़ी जिम्मेदारियां डाल दी है। स्वतंत्रता के साथ हमने किसी भी गलती के लिए अंग्रेजों को दोषी ठहराने का बहाना खो दिया है। अगर भविष्य में कुछ गलत हुआ तो हमें खुद को छोड़कर किसी और को दोष नहीं देना होगा, क्योंकि चीज़ें तो गलत होने का खतरा ज़्यादा है और समय तेजी से भी बदल रहा है। वास्तविक अर्थों में दुनिया में भारतीय का कोई राष्ट्र नहीं है, इसे अभी बनाए जाना है, ये मानकर कि हम एक राष्ट्र है। और हम एक बहुत बड़ा भ्रम पाल रहे हैं कि हजारों जातियों में बटे लोग एक राष्ट्र कैसे हो सकता है। जितनी जल्दी हम ये समझ लें कि हम अभी भी दुनिया के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थों में एक राष्ट्र नहीं हैं और हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। तब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कहते हैं कि मन की आज़ादी ही असली आज़ादी है और एक व्यक्ति जिसका मन आज़ाद नहीं है, भले ही वह जंजीरों में न हो, वो गुलाम है। आज़ाद नहीं है एक व्यक्ति जिसका मन आज़ाद नहीं है, भले ही वह जेल में न हो, वह कैदी है। आज़ाद नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति जिंदा रहते हुए भी आज़ाद नहीं है, वह मरे हुए से बेहतर नहीं है। और मन की ही आज़ादी ही किसी के अस्तित्व का सबूत है। तो मैं उसे स्वतंत्रता कहता हूँ जो अपनी अंतर्यात्मा को जागरूक रखते हुए अपने अधिकारों की जिम्मेदारी और कर्तव्य को समझता हूँ। जब दूसरे लोग सिर्फ भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तभी बाबा साहेब आम्बेडकर को दो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, एक देश की आज़ादी और दूसरी अछूतों की आज़ादी, जिसके लिए कोई और नहीं लड़ा। और ये भारत के सच्चे सपूत है। और जो व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं है और उन्हें अपने पक्ष में बदलने के लिए हमेशा तैयार और प्रयास रहता है, मैं उसे स्वतंत्रता कहता हूँ। जो व्यक्ति रीति रिवाजों, रीति अर्थहीन अनुष्ठानों और समारोहों, अंधविश्वास और परंपराओं का गुलाम नहीं है, जिसकी तर्क बुझी नहीं है, मैं उसे स्वतंत्र व्यक्ति कहलाता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के गणतंत्र दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस पर ये विचार है। यदि आपको ये विचार अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हमारे इस वीडियो में बाबा साहेब आम्बेडकर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी जानकारी लाती रहती हूँ।